फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें हमारा लेक्चर 2 होगा टॉपिकल एजेंट के बारे में, ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट के बारे में और मेडिसिनल गैसेस के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में फार्मास्यूटिकल लेक्चर नंबर 1 कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिकल एजेंट, ठीक है। तो हमारा आता है टॉपिकल एजेंट होता क्या है, ये पहले समझते हैं। टॉपिकल एजेंट आर सब्सटेंस अप्लाइड लोकली ऑन द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और वुंड टू प्रोड्यूस एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव और क्लींजिंग एक्शन। जो ये हमारा टॉपिकल एजेंट होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो अप्लाइड होता है एक लोकली ऑन द स्किन पर, ठीक है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन, वुंड्स टू प्रोड्यूस एंटीसेप्टिक, जो एंटीसेप्टिक को प्रोड्यूस करता है, प्रोटेक्टिव और क्लींजर एक्शन के लिए, ठीक है। इसके अंदर हमारी एक ड्रग आती है जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। इसका केमिकल नेम बात करें तो है AgNO3। क्या है? AgNO3, ठीक है। इसके हम फॉर्मुलेशन और मार्केट प्रिपरेशन की बात करें अगर, तो जो इसका सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है 1 से 2%, ठीक है। स्टिक्स इसके बनते हैं जो कि लूनर कॉस्टिक्स होते हैं, ठीक है। स्टोरेज की बात करें अगर तो इन एम्बर कलर मतलब क्या होता है, जैसे ब्राउन कलर होता है, ठीक है। ब्राउन कलर का एयर टाइट बॉटल होती है जो प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, जो क्या करेगा, लाइट से उसे प्रोटेक्ट करेगा। इट इज फोटो सेंसिटिविटी, ठीक है। तो कैसा होगा, एक एयर टाइट बॉटल होगी जिसका कलर होगा एम्बर्ड और वो लाइट से प्रोटेक्ट करेगा, ओके। फिर आते हैं हम लोग यूजेस की बात करें तो एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट, जो इसका यूज होता है सिल्वर नाइट्रेट का, वो एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज करते हैं। यूज्ड इन आई ड्रॉप, यूज करते हैं किसमें, आई ड्रॉप में, वो भी वेरी डाइल्यूट 1% में, ठीक है। फॉर नियोनेटल कंजंक्टिविटी, ठीक है। फिर कॉथराइजिंग एजेंट फॉर वॉर्ट्स एंड अल्सर, छालों के लिए और जो फुलके पड़ जाते हैं वॉर्ट्स, उनमें यूज किया जाता है इसको, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है आयोनिक सिल्वर। आयोनिक सिल्वर क्या होता है, ये एक कोलोडियल सिल्वर होता है जिसको सिल्वर आयन भी कहते हैं, ठीक है। जिसका फॉर्मुलेशन और मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो ये क्रीम में आता है, स्प्रे में आता है, ड्रेसिंग के लिए आता है। वो ड्रेसिंग में क्या, सिल्वर सल्फाडाइजीन क्रीम के रूप में, ठीक है। स्टोरेज की बात करते हैं तो एयर टाइट लाइट असिस्टेंट कंटेनर होता है, ये भी एम्बर कलर में उसको ले सकते हैं। यूजेस की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल के लिए यूज होता है। यूज्ड इन बर्न, जलन में, वुंड में और अल्सर में यूज करते हैं इसको, ठीक है, आयोनिक सिल्वर को। उसके बाद हमारा आता है क्लोरेक्सिडीन। क्या आता है, क्लोरेक्सिडीन ग्लूकोनेट। इसका अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करें या फिर मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो 0.2% माउथ वॉश इसमें होता है, जेल होता है और क्रीम्स होते हैं, ठीक है। वो भी पेरिडेक्स और हेक्सिडीन, जो ये क्रीम्स आते हैं, ठीक। स्टोरेज की बात कर रहे हैं अगर तो वेल क्लोज कंटेनर जो कि प्रोटेक्ट करे फ्रॉम लाइट से, ओके। यूज की बात करते हैं तो पोटेंट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड इन माउथ वॉशेस, ओरल हाइजीन, जिंजिविटी, स्किन डिसइंफेक्शन, इन सब में इनका यूज करते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर आता है हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या आता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मतलब H2O2 3% सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। फॉर्मुलेशन एंड मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो इसका केवल सॉल्यूशन आता है जो कि पर ऑक्साइड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करें अगर तो इन वेल क्लोज्ड लाइट रेसिस्टेंट बॉटल कीप्ड इन क्लोज कूल प्लेस, तो कहां पे रखा जाए इसको, कूल प्लेस पर, अनस्टेबल हो, डिकम्पोज ऑन लाइट एंड हीट, ठीक है। यूज की बात करते हैं तो एंटीसेप्टिक में और क्लींजिंग एजेंट में, वो भी किसके लिए, वुंड्स के लिए, ठीक है।
ओरल डिब्रीडिंग एजेंट के लिए जो कि माउथ रिंस होते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग एंड डिओडोराइजिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3, क्या होता है? H3BO3, जिसको बोलते हैं बोरिक एसिड। फॉर्मुलेशन एंड मार्केट प्रेफरेंस की बात करें तो पाउडर फॉर्म में ऑटमेंट आई वॉश सॉल्यूशन में यूज होते हैं, मतलब इस फॉर्म में बनते हैं। स्टोरेज हमारा वही होता है एयर टाइट कंटेनर। यूज की बात करें तो वीक एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं, यूज्ड इन आई ड्रॉप्स, माउथ वॉश और स्किन इन्फेक्शंस में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में 6 नंबर, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। क्या है? CaOCl2। इसके फॉर्मुलेशन एंड मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो ये पाउडर के फॉर्म में बनते हैं। स्टोरेज एयर कंटेनर, अवे फ्रॉम मॉइस्चर, जो क्या करें डिकम्पोज इजिली कर रहे हैं, ठीक है। यूज हमारा क्या होगा? डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। वाटर के क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट के लिए होता है। सरफेस डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका क्या होता है? KMnO4। KMnO4 क्या होता है इसका? पोटेशियम पर मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मुलेशन और मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो एक क्रिस्टल सॉल्यूशन होता है 0.01 से लेकर के 0.1% तक, ठीक है। स्टोरेज सेम होता है वही, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर होना चाहिए, ठीक। यूज की बात करें तो एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और डिओडोरेंट में यूज होता है। इसका यूज करते हैं डर्मेटिस में, अल्सर में, फंगल इन्फेक्शंस में, वाटर प्यूरिफिकेशन में पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट डेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। डेंटल सबको बात समझ में आ रहा होगा, इसमें टीथ का काम आता है इस पे। डेंटल प्रोडक्ट आर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ये ऐसे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ओरल एंड डेंटल हेल्थ। जो किसमें यूज होते हैं? प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस, किसके? ओरल एंड डेंटल हेल्थ के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड एजेंट्स फॉर क्लीनिंग टीथ, टीथ को क्लीन करने, प्रिवेंटिंग कैरीज, फिक्सिंग डेंचर एंड मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, इन सब में डेंटल प्रोडक्ट का यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल की जब बात करें हम तो हमारा एग्जाम्पल इसमें आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको है केमिकल नेम क्या है? CaCO3, सोडियम फ्लोराइड NaF, डेंचर क्लीनर्स, डेंचर एडेसिव और माउथ वॉश। इसके क्या है? डेंटल एजेंट के, डेंटल प्रोडक्ट के क्या है हमारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, डेंटल प्रोडक्ट के। इसके अंदर हम आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जहाँ पे टीथ की बात होगी वहां पे कैल्शियम का यूज ज्यादातर होगा। इसके फॉर्मुलेशन की अगर बात करें हम लोग तो फॉर्मुलेशन क्या होगा इसका? एक मिनट, हाँ, किसमें होता है ये? टूथ पाउडर में और टूथपेस्ट में। जो हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, कुछ लोग पाउडर के फॉर्म में करते हैं, जैसे लाल दंत मंजन आता है वो पाउडर में होता है, ठीक है, या फिर कोलगेट हो गया और सेंसोडाइन हो गया, वो टूथपेस्ट के फॉर्म में होते हैं। स्टोरेज की बात करें अगर तो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। यूज की बात करें तो माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, ठीक है। सप्लाइज कैल्शियम, मतलब कि स्ट्रेंथ टीथ, टीथ की स्ट्रेंथ बढ़ाने में यूज होता है ये, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सोडियम फ्लोराइड, इसको बोलते हैं NaF, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करेगा तो फ्लोराइड जेल्स में आते हैं, माउथ रिंस में आते हैं, टेबलेट्स में आता है, ठीक है, जो होता है फ्लोरिडेक्स। स्टोरेज की बात करें तो वेल क्लोज कंटेनर में होता है यूज, ठीक है। यूज की बात करें इसका तो प्रिवेंट डेंटल कैरीज, ये क्या प्रिवेंट करता है? डेंटल के जो कैरीज होते हैं उसको प्रिवेंट करेगा ये। स्ट्रेंथनेस इनेमल, इनेमल करेगा किसको? स्ट्रेंथनेस को, ठीक है। फिर आता है हमारा डेंचर, क्या होता है? डेंचर क्लीनर की बात करें अगर तो इसका क्या ना फॉर्मुलेशन और यूज पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है? टेबलेट के फॉर्म में होता है, एल्कलीन पर ऑक्साइड्स
या फिर पर बुरेट्स, ये क्या होता है इसका टेबलेट का फॉर्मुलेशन। यूज की बात करें तो क्लींजिंग एंड डियोडोजरिंग डेंचर, ये क्या होता है इसकी यूज, जहां जहां इनका यूज करते हैं, ठीक है। फिर डेंचर एडेसिव की बात करें अगर, तो ये क्या होंगे, फॉर्मुलेशन हमारे इसका क्या होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, पेस्ट फॉर्म में, जिसमें मेथाइल सेलुलोज और सोडियम एल्जिनेट ये प्रेजेंट होता है। यूज की बात करें तो इम्प्रूव करता है रिटेंशन ऑफ डेंचर का, डेंचर क्या करेगा, उनके रिटेंशन को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। फिर माउथ वॉश की बात करते हैं हम लोग, तो माउथ वॉश हमारा क्या होता है कि ये कंटेन क्लोरहेक्सिडिन जिंक सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड, ये कंटेन करता है। यूज की बात करें तो ओरल एंटीसेप्टिक, डिओड्रेंट और प्रिवेंट्स जंजिटिव्स एंड कैरीज, ये क्या करता है, प्रिवेंट कराता है, उसको रोकता है उससे, ठीक है। ये था हमारा डेंटल प्रोडक्ट। अब आते हैं हम लोग मेडिसिनल गैसेस में बात करते हैं। तो ये मेडिसिनल गैसेस होती क्या है, मेडिसिनल गैसेस आर फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट गैसेस यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक और एनेस्थेटिक पर्पस इन मेडिसिन। मेडिसिन में हम लोग इसका यूज करते हैं एनेस्थेटिक पर्पस के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए और थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिनल गैस का यूज करेंगे, ठीक है। दे आर सप्लाई इन कंप्रेस्ड, लिक्विफाइड और क्रायोजेनिक फॉर्म इन द सिलेंडर। इसको सिलेंडर के अंदर जो सप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा कंप्रेस करके, लिक्विफाइड करके या फिर क्रायो ऑर्गेनिक फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, पहले उसमें CO2, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन हमारे क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल है, ठीक। तो पहले हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के बारे में। तो इसका जो फॉर्मुलेशन होता है वो होता है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर में, ठीक है। जिसकी स्टोरेज होती है सिलेंडर एट कंट्रोल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। यूज में बात करें एज रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट करने में काम आता है ये। कार्बोनेट ड्रिंकिंग्स में आता है, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आता है। एंड एनेस्थेसिया मतलब मिक्स विथ O2 के साथ इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये क्या होता है N2O, इसको क्या करते हैं, कंप्रेस लिक्विड इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर लिक्विड को कंप्रेस करके इसका फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं मार्केट में। स्टोरेज की बात करते हैं तो सिलेंडर एट द कूल टेम्परेचर, सिलेंडर कैसा हो, एक रूम कूल टेम्परेचर में हो। यूज की बात करें तो एज इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स विथ O2, प्रोवाइड एनालिजेसिक इन डेंटिस्ट्री, ठीक है, इनमें यूज करते हैं इसको हम लोग। और हमारा लास्ट आता है ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है, इसका फॉर्मूला सेम ही होता है, कंप्रेस्ड गैस इन सिलेंडर, ठीक है। स्टोरेज की बात करते हैं तो सिलेंडर एंड मॉइस्चर फ्री ये होते हैं। यूज की बात करें तो हाइपोक्सिया में, रिस्पिरेटरी डिसीज में और एनेस्थेसिया में यूज करते हैं। लाइफ सेविंग गैस इन इमरजेंसीज में लाइफ सेविंग गैस के रूप में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट 3 लेक्चर नंबर 2 फ्रेंड्स कंप्लीट होता है, जिसमें हम टॉपिकल एजेंट, डेंटल प्रोडक्ट और मेडिसिनल गैस को कवर किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।